भाई आई लव महादेव बट मेरी राशि के हिसाब से श्री हरि विष्णु है, तो अब मुझे किस मंत्र का जाप करूं? गोली ज्ञान दो, देखो भगवान तो एक ही है, उसमें कोई फॉल्ट कुछ नहीं है। लेकिन अगर एक्सपीरियंस के तौर पे ध्यान साधना जाप के थ्रू जाओगे तो विष्णु भगवान वाला पूरा का पूरा राजसिक काम हो जाता है। तो विष्णु भगवान को पूजोगे, राजसिक काम करोगे, भक्ति में लग जाओगे। दूसरा शिवजी वाला, फिर शिवजी में बहुत सारी चीजें माफ है, तामसिक भी अलाउड है इससे। और फिर जैसे 3 गुण की जो बात हुई है, तो फिर शिवजी वाला तुम करोगे तो फिर तुमको कुछ जीते जी में बहुत सारी चीजें ऐसी तुम एग्री कर लोगे जिसको दुनिया ऐसा बोलेगी यार, जैसे विष्णु भगवान वाले नहीं एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे अघोरी बोल देगा ले चीलम मार ले, तो तुम तो शिव जी के भक्त, तो मार लोगे। विष्णु भगवान वाले नहीं, ये पाप है। अच्छा मतलब तुम ये पाप है तो क्यों मना किया तुमने? अघोर जो तेरे से बड़ी अघोरी साधना कर रहा है, तो वो जब तक ऑफर करेगा तूने मना कर दिया, बोले मैं माफी चाहता हूँ, इसका सेवन नहीं कर सकता मेरे को। अच्छा मतलब वो तेरा भगवान हमारा ग्रेट हमारा गया है, ऐसे बहुत सारी चीजें आ जाती। अब वही अभी खुल के बोलूंगा तो अलग बातें निकलेगी, क्योंकि अभी वो यही चल रहा है महाकुंभ के अंदर। लेकिन ठीक है, तो दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस है। समझने की कोशिश करोगे तो विष्णु भगवान वाले रास्ते पे चलोगे तो जीवन राजसिक हो जाएगा। फिर देवता ध्यान, हवन, फिर वो वाले रिचुअल्स तुम्हारे लागू हो जाएंगे। डाइट भी वही हो जाएगा, वो बाय डिफॉल्ट होने लग जाता है। तो तुम शक्ति को पूज रहे हो कि शिव को पूज रहे हो? शिव को स्वरूप में पूज रहे हो, निराकार में पूज रहे हो, आकार में पूज रहे हो? तो जैसा पूजोगे वैसे तुम होने लग जाओगे। जैसे तुम होने लग जाओगे फिर तुम्हारा लाइफस्टाइल वैसे ही होने लग जाएगा। तो विष्णु भगवान वाले ज्यादातर जाप करते हुए नहीं मिलेंगे, वो वैदिक रिचुअल्स फॉलो करने वाले मिलेंगे। वो अब शिव जी वाला कॉन्सेप्ट क्या है? तुम बैठ जाओ, खुद ध्यान जाप करो, खुद अगरबत्ती जलाओ, उसी में काम होने लग जाएगा। विष्णु भगवान वाला नहीं, विष्णु भगवान वाला वैदिक रिचुअल, तो उधर तो महंत लगेंगे, ब्राह्मण लगेगा, ब्राह्मण की पूजा लगेगी, तो तुम्हारे से हवन नहीं होगा, वैदिक रिचुअल्स लगेंगे। अब तंत्र के अंदर इधर काम किया, इधर रिजल्ट आया, या जब आना है तब आएगा। वैदिक रिचुअल तो पता ही नहीं, हो सकता जिंदगी मरने के बाद में सब मिले। तो वो साइंस तुम्हारे को उसकी पूरी प्योर नॉलेज होनी चाहिए, ऐसा है और कुछ नहीं। जब रियलाइज कर लोगे तो पता लगेगा सब एक ही है। लेकिन फिर वो, और जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं सब देवी देवता के लिए जितना भी है, मैं अब मांगता तो भगवान से हो, देवी देवता सबसे हो, दूसरों के लिए मांगता, खुद के लिए मांगने के लिए बैठूं कुछ मिलता नहीं मेरे को मांगने के लिए, दुआ के लिए। अब मैं चाहता हूँ कि भाई सब देवी देवता इतना अच्छा काम करते हैं, तो मैं सबके लिए प्रे करता हूँ, दुआ करता हूँ, जाप करता हूँ। और अब करीब मैं देवी देवताओं के लिए किसको दुआ करते हो तुम? देवी देवताओं के लिए क्या ही बोलूं मैं? भगवान को करता हूँ, अल्लाह को करता हूँ, सबको प्रे करता हूँ। लेकिन अब चाह के भी मैं हनुमान जी को घर में नहीं पूछ सकता, क्योंकि मेरा रहन सहन वैसा नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? मैं तमोगुणी हो गया, मैं तामसिक हो गया। तो मैं तामसिक हो गया तो मैं नॉनवेज खाता हूँ, नॉनवेज खाता हूँ, मैं घर पे है, मेरे टीवी है और वगैरह वगैरह, मैं ग्रस्त जीवन में। तो मैं घर में हनुमान जी को नहीं पूछ रहा। लेकिन हनुमान जी को मैं एक घर में आकार देके पूजने वाला कॉन्सेप्ट, स्थान देके पूजने वाला कॉन्सेप्ट वो अलग है, मंदिर में स्थान देके पूजने अलग है। हनुमान जी को कर्मों के आधार पर समझ लिया तो सेल्फलेस सर्विस, गुरु दीक्षा, गुरु का काम। समझ रहे? हमारे गुरु का सपना था सबका इलाज नेगेटिविटी में करेंगे, आज तक नहीं हुआ। मेरी शुरुआत ही वहीं से हुई, सबका काम नेगेटिविटी फ्री में करेंगे। समझ रहे? तो वो कर्मों के सिद्धांत पे अगर देखा जाए तो हनुमान जी का काम कौन अच्छे से कर रहा है? शनिदेव का काम कर्मों के सिद्धांत पे काम करना, तुम्हारे को रिजल्ट देना, पाप नष्ट करना, नेगेटिविटी वाला, ये सारा काम। तो ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हनुमान जी की और शनिदेव की बाय डिफॉल्ट करते हुए आ गया मैं। तो मूर्ति लगा के, दिया जला के नहीं पूज रहा हूँ, कर्मों के आधार पर। तो जब बोला जाएगा तो भक्ति स्वरूप में हनुमान जी को, शनिदेव को जो पूज रहे हो पूज रहे, भक्ति के तौर पे, मैंने कर्मों के सिद्धांत पे पूज लिया, ऐसा। जाप ध्यान विदाउट संकल्प करने से दृष्टि ओपन होती है। मैंने एक ही बार संकल्प लिया था, 1.25 लाख जब मेरे को करना था, भगवान से प्रे किया कि भाई इसमें मेरी मदद करना, मेरे को इच्छा करने की, और वो मैंने किया था। उसके बाद तो कभी कोई संकल्प नहीं लिया। लोगों के लिए करता हूँ कि भाई इसका जो भी हवन करवा रहा, जाप करवा रहा, भगवान इसका पुण्य सबको देना, वो प्रे करता। चैरिटी कर रहा था, राशन बंटवा रहा, तो मैं प्रे कर देता कि जो भी है इनसे, इनके भी पितृ जो राशन ले रहा है वो बहुत तकलीफ में, गरीब है, तो उनकी भी जो भी तकलीफ हो उसको कम करे, उनको भी भगवान ये चीज गाइड करे कि कैसे तुम्हारी किसी ने मदद की वैसे वो भी आगे किसी की मदद कर पाए, वो चीज खुले। दूसरा, अब क्योंकि उनकी मदद हुई है, उनके पितरों को भी बेनिफिट मिले, फिर उनसे आप जो ग्रुप से जुड़े हुए उन लोग को भी बेनिफिट मिले, ऐसा बड़े सर्कल पे काम करता।
लेकिन संकल्प लोगे तो अच्छी। अब वही अपन तो विदाउट काउंटिंग जाप साधना सब करते हैं, लेकिन एक टाइम आता है जब तुमको सिद्धि साधना करनी है तो उसमें फिर नंबर्स लगते हैं, संकल्प लेना पड़ता है। अब वो संकल्प पूरा भी होना चाहिए। तुमने 11 दिन का लिया, 3 दिन 8 दिन किया, फिर बीमार पड़ गया, टूट गया, तो फिर देवता का दोष बहुत छोटे लेवल पे लगता है। उसका दोष ये होता है कि फिर तुम दूसरे 4-5 बार ट्राई करते तो साधना पूरी नहीं होती, तो उसके लिए फिर तुम्हारे को कोई गुरु का गाइडेंस लगता है, फिर कोई गुरु मिलता तो तुम्हारी साधना कंप्लीट हो जाती है। ऐसे ये क्राउन चक्र एग्जैक्ट कहाँ होता है? बुक में बताया गया है कि बॉडी के बाहर होता है, पर कुछ बुक में बताया है कि सर पर होता है। मैंने खुद के एक्सपीरियंस से बोलोगे तो मेरे को यहाँ फील होता है, इधर ऐसा मतलब 2-3 इंच ऊपर मेरे को क्राउन चक्र यहाँ फील होता है। अब इसकी 2 बातें, जब मैं ध्यान जप करता था तब वो यहीं फील होता था, यहीं वाइब्रेशन होती थी, यहाँ पे हल्का सा लगता था जैसे 10 ग्राम का कुछ चीज हल्की सी रखी हुई है। इसके परे निकल गया ना सुपर कॉन्शियसनेस में, अब जब 24 घंटे ध्यान की स्टेट करने लगी तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं ना आकाश तत्व मेरा फुल जागृत हो गया, और मैं मतलब एक तरीके से ना जैसे दुनिया में एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने ही आनंद में हूँ। वो इस वजह से क्योंकि ये चक्र मेरे को यहाँ फील होता है। अगर ये यहाँ होता ना तो फिर मैं फिजिकल बॉडी पे ज्यादा एक्सपीरियंस कर पाता, लेकिन आकाश तत्व का मतलब ये होता है फिर हर चीज माया लगती है, फिर ऐसा तुम्हारा दिल नहीं करता, कोई चीज मोह माया नहीं, बस भगवान करना है, जाप करना है। लेकिन तुमको इसकी भी तो जरूरत है ना, भूख लगेगी तो खाना ही चाहिए ना, एचुअल फूड तो नहीं चलता, तो इसके लिए इसकी भी जरूरत है। तो ये चक्र यहाँ आना चाहिए। ऐसा मेरे को तो हमेशा से यही साथ फील होता है, दिखता भी यही है मेरे को। आगे चक्र यहाँ ऐसा पूरा दिखता है और सहस्रा यहाँ पे दिखता है। यानी मेरा ऐसा मानना है, मेरे को इसकी 100% नॉलेज नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि मेरी बॉडी ऐसी है ना, चक्र ऐसे, यानी सहस्रा हार्ट चक्र एग्जैक्ट मणिपुर, स्वादिष्टान, मूलाधार सब एग्जैक्ट जगह पे है। खाली सहस्रा मेरे को लगता है 2 इंच ऊपर है। अगर ये 2 इंच नीचे आ जाएगा तो फिर अपना काम सदगुरु जैसा हो जाएगा, यानी भगवान भी है लेकिन पूरा का पूरा फिजिकल वर्ल्ड पे भी काम करना है। ऐसा ये मेरा ऐसा मानना है। मेरे को इसकी 100% नॉलेज नहीं। मेरे को ऐसा लगता है अगर ये चक्र यहाँ की जगह अगर यहाँ आ जाएगा ना तो शायद मैं भी मंदिर धाम खोल के बैठ जाऊंगा। ऐसा फिजिकल वर्ल्ड पे फिर एक बड़ा एक मेरे को पूरा शिव शक्ति का पूरा एक गेम करना पड़ेगा। ऐसा होगा तब, क्योंकि यहाँ है तो फिर भौतिक वर्ल्ड से मेरी इच्छा पूरी खत्म होगा, वो ऊपर हो गया, जो भी है वो कॉस्मिक लेवल पे कर रहा है, याद नहीं करना। मेरा ऐसा मानना है, अब आगे नहीं पता। भैया क्लीन मंत्र का क्या मीनिंग है? बीज मंत्र है भाई, बुक्स पढ़ो ना, गूगल है ना उसके लिए। क्लीन मंत्र से होता क्या है तो वो अपन बता सकते हैं। मंत्र का क्या मीनिंग है उसके लिए गूगल कर लो, शक्ति एक्टिव हो जाएगी। समझ रहे हो? शक्ति एक्टिव हो गए, शक्ति यूज कैसे कर दी। ये क्लीन मंत्र ऐसा है कि 47 हाथ में दे दी, क्या करोगे उसका? समझ रहे हो? बीज मंत्र को बड़े बड़े गुरु भी मना करते हैं, अनलेस तुम सातों चक्र हो गए हो तो फिर बात अलग है। अपनी शुरुआत में बीज मंत्र से हुई है, ये भी बैंड वही पड़ी है। त्रिलोक नगरी की शक्ति, अगर तुम्हारे को ये एग्जाम्पल एक्सपीरियंस करने के ये सही में है कि करीम भाई खाली टोपी पिना रहे, तो जब तुम प्रे करते हो ना 3 सेकंड से 15 सेकंड में रिजल्ट आ जाएगा। अब मान लो तुमको पेन हो रहा है, तुम्हारे को कोई नेगेटिविटी लग रही है, घर में कोई तकलीफ है, जैसे प्रे करोगे त्रिलोक नगरी की शक्ति हमारे घर से मेरे को जो भी शरीर अगर पेन दे रही है, अगर ये नेगेटिविटी की वजह से, तो मेरे को आराम दिल जाए। और अगर मेडिकल, तो वो जो भी मेडिकल होगा तो नहीं होगा कुछ भी, नेगेटिविटी से रिलेटेड जो भी चीज होगी ना, तुम्हारे को 3 सेकंड से 15 सेकंड में रिजल्ट आ जाएगा। अब वो 3 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, अगर दोबारा वो तकलीफ आई, यानी जो चीज तुमको तकलीफ दे रही है वो घर में या फैमिली में जुड़ी हुई है, तो उस पर काम करना है। नहीं तो रिजल्ट एक्सपीरियंस करना है तो 3 सेकंड से 15 सेकंड में तुमको पता लग जाता है। भाई हाउ टू फिक्स देवता दोष इफ यू आर अ मुस्लिम, हाउ डू मुस्लिम? भाई मैं भी तो मुस्लिम ही हूं ना। हाँ मुस्लिम, अगर इस तरीके से टेक्निकली देखोगे तो मुसलमान का मतलब है सबमिट्स हिज विल टू अल्लाह। जो नमाज पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, हज पे जाता है, ज़कात देता है, रोजे रखता है, ठीक है। मैं नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन अगर मेरे को पढ़नी होगी तो पढ़ लूंगा। पता नहीं कितने महीनों सालों से तो पढ़ी नहीं है, लेकिन नमाज का पर्पस क्या है मेरे को वो समझ में आ गया। तो नमाज में तुम बाउ डाउन करते हो, कम्युनिकेशन विद द गॉड, उससे ग्रेटर प्रैक्टिस ध्यान है। वही ध्यान योग की बहुत सारी प्रक्रिया है, उसमें से एक ध्यान है। ये मैंने सीखा, एक्सपीरियंस किया और मेरे को रियलाइजेशन हो गया। तो मेरे को पता है कि मेरे को हर बार रब को बात करने के लिए
वजू करके नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान अपनी पूजा को ये नहीं बता रहा तुम साफ सुथरे नहा धो के आओ, लेकिन देवता बता रहे। तो मेरे को ये समझ में आ गया कि इसमें कम्युनिकेशन जो कुरान में है, एक तो भगवान की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे कोई देवता का भी बात हो रही है, समझ रहे हो? तो वो तो है। तो अपन ने तो भाई मुस्लिम होके सब कुछ अचीव किया। कुरान तो पढ़ता ही हूँ मैं, और सारे ही स्क्रिप्चर्स पढ़ता हूँ, लेकिन क्या मैं अपने आप को मुस्लिम बोलूंगा? हाँ, सनातनी मुस्लिम मैं सनातनी मुस्लिम, मैं ये फुल्ली एग्री करता हूँ, मैं इस पर वो है। लेकिन वो मुस्लिम जो पास्ट है अंदर से जो सोर्स में, वो तो है ही है। लेकिन मेरे लिए अल्लाह शिव है, कृष्ण है, विष्णु है। मुसलमान के लिए नहीं है। मुसलमान के लिए अल्लाह निराकार स्वरूप एक गॉड है। मेरे लिए निराकार आकार सब आ गया उसमें, ऐसे। तो मैं ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं बताता, मुसलमान को हिंदू नहीं बनाता, हिंदू को मुसलमान नहीं। मेरी बेसिक प्रैक्टिस है, समझ में आ जाएगी। तो भाई कुरान में अल्लाह ताला क्या बता रहे कि कैसे काम करना है, कि भाई तुमको मदद करनी है, तुमको जिक्र करना, तुमको ये करना, वो सारी प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं। सऊदी अरब का जो इस्लाम है वो नहीं होता मेरे से। जो रियल इस्लाम है, जिसमें भगवान की बात हो रही है, जो एग्जाम्पल के तौर पे जिसमें मैं सूरह क्लास पढ़ता तो पूरे शिव तत्व की बात हो रही है, वो शिव तत्व अंदर से शिव जी से मिलता है, उसको रियलाइजेशन कर लिया। तो मेरी प्रैक्टिस मेरे को समझ में आ गई है। यहाँ जब बखूर जलाने को बोल रहा था, यहाँ हवन बता रहा, तो मेरे को समझ में आ गया वो यहीं से आया, समझ रहे हो? यहाँ पे बोल दिया गौमूत्र पीना, लेकिन यहाँ पे बता दिया कैमल का पीना है। तो वो समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट, कि सिर्फ इनको निगलेक्ट किया जा रहा है कि भाई ये जो प्रैक्टिस कर इसको मत करो, हम उसका ऑल्टरनेटिव हम यहाँ करेंगे। तो वो समझ में आ जाता है कि ये भगवान वाला काम नहीं, भगवान इतना छोटा सा काम नहीं दे सकता किसी को। तो इसके पहले निकल गया, मेरे को समझ में आ गया कि कुरान में एक ज्ञान है जो बहुत 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 कोर जो है, जो सनातन में बहुत ढूंढने पे, मतलब किताब पढ़ने पे जो 2-3 लाइन मिलेगी ना कुरान में, वही चीज एग्जैक्टली मिल जाती। लेकिन फिर दूसरा सऊदी अरब का इस्लाम कुछ और ही सिखाता है।